बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली नेपाल यात्रा की। नेपाल यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी अपने आप में खास है। जीत बहादुर नाम का एक छोटा बच्चा जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि ये बच्चा उन्हें बहुत पहले असहाय अवस्था में मिला था, कुछ बोल नहीं रहा था। वो उन्हें खुशी है कि कल जब अपनी यात्रा पे वो नेपाल जाएंगे तो नेपाल में उस बच्चे के परिवार वालों से वो जीत बहादुर को मिला पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल से नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि बहुत सालों पहले एक छोटा बालक जीत बहादुर असहाय अवस्था में उन्हें मिला था और उस बच्चे को कुछ पता नहीं था कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है। वो किसी को जानता भी नहीं था, उसे भाषा भी ठीक से समझ नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में, खेलने में रुचि बढ़ी। उसने गुजराती भाषा भी सीखी। जीत बहादुर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि उसने गुजराती भाषा भी सीखी और फिर भगवान की कृपा से हम उसके जो माता पिता हैं जीत बहादुर के नेपाल में, उन्हें भी ढूंढने में, लोकेट करने में कामयाब रहे। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि वो इस बात को लेकर खुश हैं कि कल जब वो अपनी नेपाल यात्रा पर जाएंगे तो इस बच्चे को जो सालों पहले उन्हें मिला था जीत बहादुर, उसको वो अपने परिवार से मिला पाएंगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल अपने साथ जीत बहादुर नाम के इस बच्चे को ले जाएंगे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बच्चे को पढ़ाया था। क्या ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने इस बच्चे के बारे में आपको बता दें। बहुत वर्ष पहले एक छोटा बालक जीत बहादुर असहाय अवस्था में मुझे मिला। उसे कुछ पता नहीं था, कहां जाना है, क्या करना है, वो किसी को भी नहीं जानता था। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि वो भाषा भी ठीक से नहीं समझता था। ईश्वर की प्रेरणा से मैंने उसके जीवन के बारे में चिंता शुरू की। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी, वो गुजराती जानने लगा। कुछ समय पहले मैं उसके माता पिता को भी खोजने में सफल हो गया। ये भी रोचक था। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसके पाँव में 6 उंगलियां हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि उन्हें खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है कि कल मैं स्वयं उन्हें, यानी कि जो परिवार है, उन्हें उनका बेटा सौंप सकूंगा। तो नेपाल यात्रा पर कल जाएंगे। जीत बहादुर का परिवार नेपाल में रहता है और जो जीत बहादुर बालक बहुत साल पहले प्रधानमंत्री मोदी को मिला था, उसको मिला पाएंगे अपने परिवार से। लेकिन ये जीत बहादुर नाम का छोटा बच्चा कैसे मिला था नरेंद्र मोदी को और फिर किस तरह से उनकी यात्रा इस जीत बहादुर के साथ शुरू हुई, कैसे पढ़ाया लिखाया, सुनिए। तो आपने बोला कि आपका साथ देते थे, आपको सपोर्ट करते थे हर बात पे, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। क्या क्या कहते थे आपसे, कब बोलते थे, पढ़ाई के बारे में क्या बोलते थे आपको? पढ़ाई के बारे में मैंने आपको बताया कि हाँ, अब एग्जाम आते, एंड एग्जाम में तो कोई भी रिजल्ट पूछेंगे ही, लेकिन उससे भी बेहतर अब वीकली एग्जाम के जो भी है, अब पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स देखेंगे कि हाँ वीकली एग्जाम हुआ है, ये कितना आया मेरे बच्चे का। तो उसी तरह के अपने छोटा बच्चा है, खुद का बच्चा, उस तरह से मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए केयर किया है। यहाँ तक कि जब मैं घर से इतना दूर रहा तो करीब 15-20 साल हो गए बड़े भाई के साथ, लेकिन आज तक ये उन्हें नहीं दिया कि हाँ मैं घर से दूर हूँ, कभी नहीं उन्हें दिया। यहाँ तक कि मैं बीमार होता था तो खुद आकर के पूछते थे, हाँ क्या हाल चाल है, सब ठीक है? नहीं, हाँ ये तकलीफ है, ठीक हो जाएगा। और साथ में मुझे कुछ भी तकलीफ है, वो खुद नहीं आ पाते तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी द्वारा कि मेरे, हाँ मुझे ख्याल रखने के लिए किसी न किसी को भेज देते थे, कहा ये मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, इसको ख्याल रखो। तो करीब मैं 12वीं में तक पढ़ा तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। इसमें खास करके स्पोर्ट्स के मामले में करीब फुटबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, खो खो, और खास करके तो वहाँ पे मेरे संस्था में ऐसा था कि हॉर्स राइडिंग करीब 20-22 घोड़े हैं, तो उसमें एक भी ऐसा घोड़ा नहीं होगा कि मैं नहीं चलाया होगा। और आज के दिन में भी आप कोई भी घोड़ा, आप अभी भी, आप मेरे को कोई भी घोड़ा दो, अभी मैं आराम से चला लूँगा, जिस तरह से मैं स्कूल के टाइम में चलाता हूँ। जीत, मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा थोड़ा कि आप पिछले साल अपने माँ बाप से मिल पाए। जी, मोदी जी ने आपकी इसमें काफी मदद करी है। मेरे को ऐसा सुनने में। जी, कैसे उन्होंने ढूंढा आपके पेरेंट्स को? एक्चुअल में जब मैं छोटा था तो करीब मेरे बड़े भाई ने कभी मेरे को एहसास नहीं होने दिया कि घर का और ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, घर के कमी होने नहीं दिया मुझे। तो
मैं तो चाहे जैसा भी, मैं बहुत खुश था, बड़े भाई इतना ख्याल रख रहे तो मैं तो खुश ही रहूँगा। तो फिर भी बड़े भाई के मन में यूँ होता था, कभी जब भी मैं देखता था उनको तो मुझे भी लगता था कि हाँ बड़े भाई के मन में कुछ ना कुछ है, कहाँ, लेकिन बड़े भाई मेरे को कुछ नहीं कह रहे, उनके मन में कुछ ना कुछ तो है। तो बड़े भाई ने सोचा, बहुत सोचे होंगे, और सोच करके कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से किसी भी हाल में इस बच्चे को अपने परिवार के साथ मिलवाना है। तो बड़े भाई ने किसी तरह से मेरे परिवार का ढूंढ दिया, और करीब 2 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ मिला, मम्मी से मिला, भाई से मिला, पूरा परिवार वालों से मिला और गांव वालों से मिला। तो करीब बड़े भाई ने घर से जब पता किया कि हाँ अपने परिवार के बारे में, मेरे परिवार यहाँ पे है और उनका बच्चा यहाँ पे है, तो घर से मेरे मम्मी ने एक बताया कि बड़े भाई को कि हाँ ये बच्चा आपके पास जो है वो मेरा बच्चा है। तो मेरे बड़े भाई ने, चलो आप कह रहे हो आपका ये बच्चा है, चलो ठीक है, लेकिन क्या थोड़ी मैं ऐसे मानूंगा, बड़े भाई ने ऐसे बोला। तो बड़े भाई ने वहाँ से कुछ ना कुछ बोला कि आप बताओ कि हाँ ये आपका ही बच्चा है करके मेरे को प्रूफ करो। तो मम्मी ने और मेरे परिवार में सारे को अपने बच्चे का तो ख्याल होगा ही कि हाँ ये है मेरे बच्चे का, ये है, ये पहचान है। तो मेरे मम्मी ने करीब मेरे सोच करके फिर मेरे बताया कि हाँ मेरे बच्चे के लेफ्ट लेग में, लेफ्ट पाँव में करीब दोनों पाँव ये जॉइंट है। तो मेरे मम्मी ने वहाँ से बताया कि मेरे पाँव, बच्चे के लेफ्ट लेग में दोनों पाँव 2 उंगलियाँ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ से पता किया कि हाँ बड़े भाई ने को ये पता चला कि हाँ भाई के 2 पाँव जुड़े हुए हैं। तो बड़े भाई ने मुझसे बात किया कि हाँ भाई ये तेरा लेफ्ट पाँव में 2 उंगली जुड़ा है क्या। तो एकदम मैं ज़बरदस्त सोचने में पड़ गया कि ये बात मेरे बड़े भाई को कैसे पता। तो फिर तो बड़े भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, ये अपने परिवार से आया है। तुम्हारे मम्मी ने मेरे को ये बताया कि हाँ ये मेरे बच्चे की खासियत है कि हाँ मेरे बच्चे के 2 पाँव जुड़ा है। तो तब मेरे को एकदम ऐसा लगा कि हाँ सही में मेरे घर परिवार वाले मिले, और मेरे बड़े भाई ने मेरे परिवार वालों को मिलवा दिया। जीत, कल प्रधानमंत्री नेपाल जा रहे हैं, क्या आप उनके साथ जाना चाहेंगे? क्या आपको ले जा रहे हैं साथ? क्या आप अपने पेरेंट्स से मिलेंगे वहाँ पे जाके? एक्चुअल में अभी मैं BBA का पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को एक मैसेज मिला कि हाँ जीत तुम्हें भी मेरे साथ अभी जाना है, आना है। तो बड़े भाई अभी नेपाल जा रहे हैं, तो खुशी की बात था, लेकिन और भी उससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि उनका एक मैसेज आया कि हाँ जी तुम्हें भी मेरे साथ जाना है, नेपाल मिलना है अपने परिवार वालों के साथ। तो आज तक जितने भी मैंने जो भी अचीवमेंट किया है, उनमें से सबसे बड़ी ये अचीवमेंट है कि आज मेरे बड़े भाई और मेरा रियल जो फैमिली है, परिवार वाले हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। और मेरे बड़े भाई पहली बार इतना 2 साल के बाद मेरे परिवार वालों के साथ मिलने वाले हैं। तो जितना खुशी मुझे है उतना ही खुशी मेरे परिवार वालों को है कि हाँ मेरे बड़े भाई जो मेरे छोटे बच्चे को संभाला है, इतना बड़ा किया है और इतना बड़ा बनाया है, वो जो मेरे बड़े भाई है उनसे मिलने जा रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि इतना साल के बाद बड़े भाई नेपाल आ रहे हैं और नेपाल में मेरे परिवार वालों के साथ मिल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी नेपाल जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं उनसे? क्या वो बात करें वहाँ जाके लोगों से, नेपाल के लोगों से? कोई आपका ओरिजिन रहा है इस बात में? क्या बड़े भाई है तो बड़े भाई है तो अपनी तरीके से जो भी बोले वो मेरे लिए बहुत कुछ है। उन्होंने जो बोला बेस्ट, वो बेस्ट है।